जय हिंद साथियों, चलिए आज अप्रैल 2024 से संबंधित महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपका अप्रैल 2024 का सेकेंड पार्ट है। इससे पहले आपको हम फर्स्ट पार्ट में यानी फर्स्ट वीक का क्वेश्चन करवा दिए थे। तो अप्रैल 2024 का आपका फर्स्ट पार्ट यदि आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आप प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपको हम पूरे मंथ का जो आपका क्वेश्चन होता है वो आपको लास्ट में करवाते हैं। अभी आपको पार्ट वाइज करवाएंगे और फिर लास्ट में आपका पूरे एक मंथ के सभी क्वेश्चन को मर्ज करके करवा देते हैं। जैसे आप देखे होंगे जनवरी को करवाए हैं, इसी तरह से आपका फरवरी भी हुआ है और आपका मार्च 2024 को भी कंप्लीट करवा दिए हैं और ये आपका अभी अप्रैल चल रहा है। इसी तरह से आपको पहले पार्ट वाइज करवाएंगे, फिर आपका लास्ट में इसका फाइनल क्लास करवाते हैं सभी को मर्ज करके, और इसका PDF भी प्रोवाइड करवाते हैं आपका क्लास के बाद। तो चलिए हम आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन का फर्स्ट है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एडिगेसी किस खेल से संबंधित है। यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ आपका खेल होगा। देखिए, यदि आपको कहीं भी हिंदी में मिस्टेक मिलता है तो आप इंग्लिश वर्ड को देख लीजिएगा, यहाँ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इंग्लिश को भी आप एक बार देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन था कि हाल ही में चर्चा में आए अर्जुन एडिगेसी किस खेल से संबंधित है, तो ये है चेस से संबंधित, ऑप्शन सी होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्वनाथ आनंद को पीछा छोड़ते हुए अर्जुन एडिगेसी ने भारत के नए यानी नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं, इसीलिए वह आजकल में चर्चा में रहे थे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेकंड है, क्वेश्चन कर आपका कि भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा 2024 के लिए किसे यूथ आइकॉन घोषित किया है। तो लोकसभा 2024 के लिए यूथ आइकॉन घोषित किया है आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन ए होगा। तो ध्यान रखिएगा, 2024 लोकसभा चुनाव के लिए यानी यूथ आइकॉन घोषित किया है आयुष्मान खुराना को। आपको एक चीज़ ध्यान होगा कि इस बार आपका लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होगा। ठीक है, 7 चरणों में होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन कर रहा है 3 अप्रैल को DRDO ने किस राज्य में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल उड़ान परीक्षण किया है। तो ये क्या आपका उड़ीसा के तट पर, ऑप्शन ये होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपका बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि प्राइम, ये आपका अग्नि 1 का स्थान लेगा। ठीक है, अग्नि 1 का स्थान लेगा अग्नि प्राइम, इसे भी ध्यान दीजिएगा। तो आपको जो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसे आपको इसका जो PDF मिलेगा उस PDF में आपको पूरे इसका सोल्यूशन दिया रहेगा, यानी पूरे आपका डिस्कशन के साथ उसमें दिया रहेगा। ठीक है, तो PDF के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जो आपको बता चुके हैं पहले भी, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का 4 है, क्वेश्चन 4 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिजिटल का स्वास्थ्य प्रमोटर प्रोटोटाइप लॉन्च किया है। AI डिजिटल स्वास्थ्य प्रोटोटाइप का नाम क्या है। इसका नाम आपका है यानी सराह, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सराह ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन का आपका 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है। तो इसका थीम था, ध्यान रखिएगा, माई हेल्थ माई राइट, माई हेल्थ माई राइट, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना कब हुआ था, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 है, क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर को विकसित किया है। तो ये क्या आपका रोमानिया, ऑप्शन सी होगा। ध्यान रखें, हाल ही में रोमानिया ने विश्व के सबसे शक्तिशाली लेजर का विकसित किया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 7 है, क्वेश्चन कर आपका भारत ने अपनी किन पड़ोसी देशों में मौसम को लेकर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है। तो ये कर आपका ध्यान रखिएगा, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, मॉरिशस को, यानी इसका आंसर आपका ए और बी दोनों होगा, यानी आपका ऑप्शन डी में है ए और बी दोनों, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इस देश के नाम रखिएगा, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस, इन सभी देशों को भारत हेल्प कर रहा है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 8 है, क्वेश्चन करा WHO के वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत इस बीमारी के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि WHO के रिपोर्ट के अनुसार बताइए कि हेपेटाइटिस में यानी हेपेटाइटिस बीमारी के मामले में भारत का स्थान विश्व में किस स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का स्थान है विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है, तो पहला आपका चीन का है। ठीक है, सबसे अधिक मामला हेपेटाइटिस का कहाँ पर है, चीन में है, और दूसरा स्थान भारत का आता है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन करा है राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 की विजेता का नाम बताइए, यानी पुरुष और महिला दोनों में, यानी महिला और पुरुष दोनों टीम एक ही राज्य के जीते हैं, इसलिए आपका दोनों क्वेश्चन एक ही साथ है। तो ये जीते आपका महाराष्ट्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 10 है। क्वेश्चन करा आपका कि फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 में किसने जीती है? तो ये जीती है लेनोस सॉन्ज ने, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। 10 का ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन करा है कि देश के सबसे बड़े हवाई सैन्य अभ्यास का नाम बताइए, जिसमें देश भर के सभी वायुसेना स्टेशन की भागीदारी अप्रैल 2024 में रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये आपका है गगन शक्ति, गगन शक्ति, ऑप्शन बी होगा। देखिए ये आपका स्टार्ट हुआ था कहाँ से? तो पोखरण से शुरू हुआ था, ध्यान रखिएगा। पोखरण से ये आपका स्टार्ट हुआ था, इसे आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा गगन शक्ति। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है। क्वेश्चन करा है भारतीय सेना की वायु रक्षा कोर को किस प्रोजेक्ट के तहत अप्रैल 2024 में स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रक और रिपोर्टिंग सिस्टम मिला है? तो ये मिला आपका है आस्तीर प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी होगा। आस्तीर प्रोजेक्ट के तहत मिला है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 13 है। क्वेश्चन करा है गुजरात के किस जिले में शोधकर्ताओं को 5200 साल पुराना हड़प्पा कालीन बस्ती के अवशेष और कब्रिस्तान मिला है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। एक तो आप ध्यान रखिएगा गुजरात में मिला है, और गुजरात में कहाँ पर मिला है तो ये भी देख लीजिए। गुजरात में मिला आपका कच्छ के रण में, ठीक है, कच्छ में मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, गुजरात के कच्छ जिला में मिला है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 है। क्वेश्चन कर आपका कि क्वेश्चन 14 है कि किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा 1.3 लाख हाथी है, जिसके राष्ट्रपति ने ट्रॉफी हंटिंग के खिलाफ कार्रवाई करने वाले जर्मनी को 20,000 हाथी भेजने की धमकी दी है? देखिए इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा था चीन से संबंधित, आपको ध्यान होगा। इस बार TRE 3 में 6 to 8 में आपका पूछा था क्वेश्चन, देखे होंगे कि क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनता था, लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा था। तो इसी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मतलब बनता नहीं है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए लेकर आए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जगह ऑप्शन सी बोत्सवाना, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा बोत्सवाना। क्वेश्चन आपका 15 है। क्वेश्चन कर आपका कि विश्व बैंक ने RBI के किस पूर्व डिप्टी गवर्नर को अपने आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है? ये किया आपका, याद रखिएगा, राकेश मोहन को ध्यान रखिएगा, राकेश मोहन को शामिल किया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन 16 है। क्वेश्चन क्या है विश्व बैंक ने RBI के, यही क्वेश्चन आपका रिपीट हो गया है, ऑप्शन बी होगा। गलती से आपका देखिए टाइपिस्ट जो है वो कभी कभी इससे मिस्टेक हो जाता है, तो आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। अब देखिए यही क्वेश्चन आपका पहले था, यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 17 है। क्वेश्चन क्या आपका कि कठिया गेहूँ को GI टैग मिला है या किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका है उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। क्वेश्चन आपका 18 है। क्वेश्चन क्या है किस IIT ने स्वाइन फीवर यानी स्वाइन फ्लू सूअरों के जो अत्यधिक संक्रमित वायरस बीमारी है के लिए भारत की पहली रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन विकसित किया है? ये क्या आपका IIT गुवाहाटी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। IIT गुवाहाटी ने विकसित किया है, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन का आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? अब देखिए पहली महिला प्रधानमंत्री है, इसीलिए आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये बने आपका जूथिथ सुनिया तुतुम्मा, ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 20 है। क्वेश्चन क्या है विनाशकारी सूखे की वजह से किन देशों ने अप्रैल 2024 में आपदा की स्थिति की घोषणा की है? यानी किस देश ने अप्रैल 2024 में आपदा की घोषणा की है? तो ये क्या आपका ध्यान रखिएगा, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे, ऑप्शन ए होगा, जाम्बिया, मलावी और जिम्बाब्वे। क्वेश्चन 21 है। क्वेश्चन क्या आपका कि परमाणु ऊर्जा विभाग ने वर्ष 2047 तक भारत की परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता 8,000 मेगावाट से बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है?
तो 8000 से 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं बी नहीं होगा, सी होगा, सॉरी आपका ऑप्शन सी में है 1 लाख मेगावाट, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 22 है। क्वेश्चन का आपका अंटार्कटिका में भारतीय डाकघर की दूसरी शाखा किस रिसर्च स्टेशन में खोलने का फैसला हुआ है, जिसका पिन कोड है MH1718 यानी 1718 कह सकते हैं, तो MH1718 है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये है भारतीय रिसर्च स्टेशन, यानी भारतीय रिसर्च स्टेशन में भारत के दूसरा डाकघर की शाखा खोला जाएगा। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 23 है। क्वेश्चन 23 है, क्वेश्चन कर रहा है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में जूरी सदस्य बनने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो ये बने आपका, ध्यान रखिएगा, विल्किस मेड। विल्किस मेड, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका 2024 में आपको पता होना चाहिए, ये आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा, ठीक है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। और आपका 2028 में ये आपका होगा अमेरिका के लॉस एंजल्स में, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, 2024 में पेरिस में होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका बी होगा। क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका कि समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में मार्च 2024 में भारत के आगे कौन सा देश निकल गया है। तो भारत को पीछा करते हुए ये आपका चीन आगे निकल गया है, यानी देखा जाए तो रूस से और समुद्री मार्ग के माध्यम से होते हुए सबसे अधिक तेल आयातक में आपका हो गया, यानी ये चीन प्रथम स्थान पर आ गया है, भारत को पीछे छोड़ दिया है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन आपका 25 है। क्वेश्चन कह रहा है भारत किन चुनौतियों से निपटने के लिए अपना पहला कॉमर्शियल क्रूड ऑयल रणनीतिक भंडारण बनाने की योजना बना रहा है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, आपात स्थिति में आपूर्ति बाधा से उत्पन्न चुनौतियों को निपटने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 26 है। क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य के मिरज शहर में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन आपका 26 हो जाएगा सी, महाराष्ट्र। कहाँ मिला है? महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 27 है। क्वेश्चन कर आपका कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने अप्रैल 2024 में किस रॉकेट से अपना सब मीटर रिजोल्यूशन ऑप्टिकल सैटेलाइट यानी TSAT 1A को लॉन्च किया है। तो ये कि आपका फाल्कन 9 से फाल्कन 9 ध्यान रखिएगा, यानी स्पेस एक्स का ये रॉकेट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 28 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत के सबसे अमीर 19% लोग के पास राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत हिस्सा है। यानी क्वेश्चन का कहने का अर्थ ये हुआ कि 2022-23 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में जो 19% अमीर है, ठीक है, 19% अमीर लोगों के पास राष्ट्रीय आय का कितना परसेंट आय है, ठीक है, राष्ट्रीय आय का कितना परसेंट आय है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 22.6%, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, लिख दीजिएगा 22.6%, ठीक है। तो 22.6% यानी सिर्फ 19% लोगों के पास राष्ट्रीय आय का हिस्सा है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन कर आपका ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर लुइस गॉसेट जूनियर का निधन 29 मार्च 2024 को हो गया। उसे किस वर्ष ऑस्कर पुरस्कार मिला था। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपका यानी BPSC आप देखे होंगे, BPSC TRE 3.0 में आपका क्लास 6 to 8 में इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया था, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपको घुमा के पूछते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसीलिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका निधन हुआ आपका 23 मार्च 2024 को। इसे ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में, ध्यान रखिएगा, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था 1983 में। इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह पहले अश्वेत हॉलीवुड एक्टर था, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन कर रहा है वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब
द्वारा मार्च 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022-23 में भारत के सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की कुल संपत्ति का कितना हिस्सा है। यानी कहने का अर्थ ये हुआ जो भारत के 1% लोग जो सबसे अमीर है, जो भारत के सबसे अमीर लोग हैं उसमें 1% लोगों के पास यानी कुल संपत्ति कितना परसेंट है, ये है आपका ध्यान रखिएगा लगभग 40%। ठीक है, लगभग 40%। पूरे देश के संपत्ति का लगभग 40% मात्र 1% अमीर लोग के पास ही है। 1% अमीर लोग के पास आपका 40% पूरे देश के आय के है। यानी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। सोच सकते हैं जो भारत का सबसे अमीर 1% लोग है उसके पास पूरे देश के संपत्ति का 40% हिस्सा उसी के पास है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 31 है और यह आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता और खनन कार्य सहायता दिवस कब मनाया जाता है। तो ये 4 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन आपका बी होगा। देखिए आपके एग्जाम में एक दिवस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे आप कोशिश करेंगे कि जितने भी क्लास होगा उसमें आपको 1-2 क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट दिवस से आपका क्वेश्चन लेकर आए। ठीक है, तो ये था आपका यानी अप्रैल 2024 का आपका ये सेकेंड पार्ट था। ठीक है, अप्रैल 2024 का ये सेकेंड पार्ट था। इससे पहले फर्स्ट पार्ट करवा चुके हैं, तो इसी तरह से आपको हम अप्रैल को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा कि करंट अफेयर का क्लास नहीं होता है। देखिए डेली क्वेश्चन कहीं से ला नहीं सकते, डेली क्वेश्चन आपका बनाएंगे तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। यदि हम करंट अफेयर का क्लास आपको डेली करवाते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर नहीं आ पाएंगे, तो हमको यही होगा दूसरे की तरह आपका फालतू क्वेश्चन करवा देंगे, कुछ भी करवा देंगे। इसका अध्यक्ष कौन बना, इसका अध्यक्ष कौन बना, जिस क्वेश्चन कोई मतलब नहीं रहता है। तो इसलिए हम डेली क्वेश्चन नहीं करवाते हैं। डेली करवाएंगे तो इजी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और आपका सप्ताह में यानी आपका सप्ताह में 1 से 2 दिन करवाएंगे तो आपका अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप करेंट अफेयर क्लास का टेंशन छोड़ दीजिएगा। ऐसे मत सोचिएगा हम छोड़ दिए, हम छोड़े नहीं हैं, आपको एग्जाम तक करवाएंगे। ठीक है, तो उसका आप टेंशन छोड़ दीजिएगा, वो हम पर छोड़ दीजिए कि हम करेंट अफेयर क्लास हम कब करवाते हैं। ठीक है, जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करवाएंगे। ठीक, फालतू क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। तो डेली जो करवाते हो उसमें फालतू क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो फालतू क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए, मेरा कथन यही है। ठीक है, इसी पर फोकस करते हैं। टू दी पॉइंट क्या पढ़ना आपको, टू दी पॉइंट पढ़ना है, ऐसे कुछ भी नहीं पढ़ना। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है वही पढ़िए, उसी का सिलेक्शन होता है। ध्यान रखिएगा पढ़ता सब है लेकिन सबका सिलेक्शन नहीं होता है। आप ध्यान रखिएगा जो तेज स्टूडेंट रहता है कभी कभी उसका भी सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है क्या पढ़ना क्या छोड़ना है। ठीक है, सक्सेस वही होता है जिसको पता है हमको क्या पढ़ेंगे तो सक्सेस होंगे। ठीक है, सक्सेस जो नहीं होता अच्छा विद्यार्थी है सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको यही नहीं पता है कि उसको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जिसको ये पता चल जाए जिस दिन कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है उसी दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन वही नहीं पता है अधिकांश स्टूडेंट का। तो हमको पता है कि क्या आपको पढ़ाना चाहिए, किससे सिलेक्शन होगा, ठीक है, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए। इसलिए हम अपने अनुसार आपको करेंट अफेयर का क्लास करवाएंगे। हाँ, जिनको भी इन सभी आपका पीडीएफ चाहिए डिस्कशन के साथ, जितना आप डिस्कशन कराए हैं उससे अच्छा आपको डिस्कशन मिल जाएगा पीडीएफ में। तो पीडीएफ चाहिए आपको सोल्यूशन के साथ, तो आप इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हम खोल के बोलते हैं आपको पीडीएफ के लिए चार्ज लगेगा, क्योंकि पीडीएफ बनाने में आपका खर्च होता है, ध्यान रखिएगा। 99 चार्ज लगेगा, ऐसे आपको बता देंगे। आप व्हाट्सएप कीजिएगा तो क्या प्रोसेस है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। लेकिन 99 आपको चार्ज देना होगा। चार्ज इसलिए देना होगा क्योंकि पीडीएफ बनाने में खर्च होता है, और चार्ज इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब आपको चार्ज देंगे तो आप पढ़ाई के वैल्यू समझिएगा। फ्री के चीज़ अच्छा मिल जाए तो उसको लोग कदर नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए आपको चार्ज देना होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।